हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिसका डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। उस एक्सप्रेशंस का नाम है यकीन या भरोसा के संबंध में। एक्सप्रेशंस रिगार्डिंग सर्टेनिटी, राइट? स्टूडेंट्स, जब हमें किसी चीज़ की निश्चितता होती है या भरोसा होता है या विश्वास होता है तो वहाँ पर हम जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे हम सर्टेन कहते हैं। यकीन या भरोसा की जो इंग्लिश होती है उसको सर्टेन कहा जाता है। सर्टेन यानी कि हम ऐसे एक्सप्रेशन सीखने जा रहे हैं जिसका डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। करेक्ट? मैं आपको वो एक्सप्रेशंस कुछ लिख के और बोल के दिखाता हूँ। इंग्लिश आई विल राइट, इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी आपको उसकी समझाऊंगा। राइट? व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आफ्टर लिसनिंग दिस एक्सप्रेशंस यू विल हैव टू, आपको इस एक्सप्रेशंस को बार बार बोलना पड़ेगा। राइट? When you repeat these expressions again and again, then you can learn these expressions and you can use it in your daily life. Okay? Expression number 1. I am certain that He will help us. I am certain that He will help us. Expression number 2. Are you certain of that? क्या आपको उसका यकीन है? क्या आपको उसका भरोसा है? एक्सप्रेशन नंबर 1 की हिंदी थी मैं भरोसा करता हूं, यानी कि मुझे यकीन है, यानी कि मुझे भरोसा है कि वह हमारी मदद करेंगे। क्या आपको उनका भरोसा है? आर यू सर्टेन ऑफ दैट? थर्ड सेंटेंस। She is certain to change her mind. यह निश्चित है कि वह अपना विचार बदल डाले। करेक्ट? सपोज किसी को कहीं जाना था, राइट? या कोई कोर्स करना था, ठीक है, और उसको किसी फ्रेंड ने या उसके रिश्तेदार ने उसको एडवाइस किया, सजेस्ट कर दिया कि आप अपना विचार बदलें या वो कोर्स का इतना स्कोप नहीं है, देयर इज नो स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो हमें उनको एडवाइस देने के बाद हमें ये लगता है, राइट, मीन्स इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है, इट सीम्स टू मी, कि वह अपना विचार बदल डाले। मीन्स शी इज सर्टेन टू चेंज हर माइंड। करेक्ट? कहीं पर हम 4 दोस्त खड़े हैं, ओके, एक दोस्त ने मुझसे पूछा क्या राजू आज पार्टी में आएगा?
मैंने अपने दोस्त से कहा, हाँ निश्चित ही आएगा या अवश्य ही आएगा। उसका जो हम एक्सप्रेशंस लिखेंगे वो सर्टेन वर्ड का यूज करके लिखेंगे। वो क्या होगा मैं आपको लिख के दिखाता हूं, राइट? He is certain to come, वह अवश्य ही आएगा या वह निश्चित ही आएगा। करेक्ट। अगला सेंटेंस, कई बार हम अपनी लाइफ में बात करते हैं, ओके, और कुछ घटनाएं होती हैं या कुछ अलग सा होता है हमारे जीवन में, तो हम सामने वाले से जब कॉन्वर्सेशन करते हैं तो कभी कभी हम उसको कहते हैं अभी जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, राइट? कल क्या होगा, आज शाम को क्या होगा। तो उस एक्सप्रेशन के लिए हम पर्टिकुलर एक सेंटेंस यूज करते हैं। वो क्या है मैं आपको लिखता है बताता हूं, राइट? नथिंग इज सर्टेन एट प्रेजेंट, अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। ओके? यदि किसी विषय की किसी को जानकारी नहीं रहती है या किसी चीज की वो बारे में उसको पता नहीं रहता है, तो वो कौन सा एक्सप्रेशन यूज करता है? Nobody is certain about it. इस विषय के बारे में कोई भी निश्चित नहीं है कि वो क्या है, कैसे है। तो हम उसके लिए जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो होता है nobody is certain about it. स्टूडेंट्स, डे टू डे लाइफ में इस एक्सप्रेशन का यूज बहुत ही ज्यादा होता है, तो इसको हमें बार बार बोल के प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट? हमारा पहला एक्सप्रेशन था, मैं एक बार फिर से रिवीजन करता हूं, राइट? मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, सॉरी। आई एम सर्टेन दैट ही विल हेल्प अस। आर यू सर्टेन ऑफ दैट? क्या आपको उसका यकीन है, भरोसा है? शी इज सर्टेन टू चेंज हर माइंड, वो अपना विचार बदल डाले, यानी कि वह कोर्स न करे या वह बाहर कहीं जहां उसे जाना था न जाए, तो वहां पर हम बोलते हैं शी इज सर्टेन टू चेंज हर माइंड। किसी के बारे में हम बात करें, वह आएगा, वह जरूर आएगा, निश्चय ही आएगा, तो हम बोलते हैं he is certain to come. Nothing is certain at present, right? लोग कहते हैं कि किस चीज की क्या गारंटी है, या वो चीज होगी, या कुछ दुर्घटनाएं या घटनाएं होती हैं हमारी लाइफ में, राइट? कब बारिश हो जाए, कब तूफान आ जाए, तो हम लोग कहते हैं आजकल, यानी अभी, आजकल हमारे लाइफ में या आजकल समाज में कुछ भी निश्चित नहीं है। Nothing is certain at present. Correct? Any doubt? मुझे यकीन है, मुझे यकीन है मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा, मुझे यकीन है मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। तो इसका ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे, इसका एक्सप्रेशन हम क्या देंगे, वो मैं आपको बताता हूं। I am certain that I shall succeed one day in my life. मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि मैं एक दिन अपने जीवन में जरूर कामयाब होऊंगा। I shall succeed one day in my life. मुझे यकीन है वो मेरी बात जरूर मानेगा। I am certain that he will obey me. मुझे पूरा यकीन है, मुझे भरोसा है। स्टूडेंट्स, जब भी यकीन है, भरोसा है, सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस या हम बातें करते हैं,
उसके लिए हम पर्टिकुलर एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम सर्टेन कहते हैं। इस एक्सप्रेशंस की आप प्रैक्टिस करके डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ने पर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। इसके बाद हम एक और एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, पहले आप इसे नोट कर लें, ओके। यस स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, राइट। हमारा अगला एक्सप्रेशन भी सर्टेन शब्द से ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें बदलाव आएगा। वो बदलाव क्या होगा मैं आपको बताता हूं, ओके। हमारा अगला एक्सप्रेशन मेक सर्टेन से शुरू होगा। मेक सर्टेन की हिंदी होती है निश्चय कर लेना। यानी कि निश्चय कर लेने के लिए हमें जो एक्सप्रेशन का यूज करना होता है या पड़ता है उसको हम मेक सर्टेन, हिंदी में निश्चय कर लेना, राइट। इस एक्सप्रेशन को हम यूज करते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए हमें स्टेशन जाना है, ओके, और मेरे भाई साहब ने मुझसे कहा कि निश्चित कर लेना कि ट्रेन समय पर आती है या नहीं। करेक्ट, निश्चित कर लेना यानी मेरे भाई साहब ने मुझसे कहा कंफर्म कर लेना फोन के द्वारा या थ्रू द कंप्यूटर, करेक्ट। तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा मैं आपको बताने जा रहा हूं। एनी डाउट? हमारा फर्स्ट सेंटेंस, make certain that the train leaves at 7। ये निश्चित कर लेना यानी इसे पक्का कर लेना कि ट्रेन 7 बजे छूटती है। करेक्ट, मेक सर्टेन। हमारा अगला सेंटेंस, make certain that make certain that you get the magazine daily। यानी ये निश्चित कर लीजिए
कि आपको मैगजीन यानी कि पत्रिका रोजाना मिलती है, करेक्ट? नेक्स्ट सेंटेंस, make certain that he comes there in time. इस चीज को निश्चित कर लीजिए, पक्का कर लीजिए कि वह वहां पर समय से पहुंचता है। ओके, हमारा अगला एक्सप्रेशन, make certain that he returns, right, money, okay, और अमाउंट इन टाइम, यानी ये निश्चित कर लें कि वह पैसा समय पर लौटाएगा, करेक्ट? एनी डाउट? नेक्स्ट एक्सप्रेशन, make certain that the circus show starts at 4 p.m. यानी कि इस चीज का पता लगा लें, पता कर लें, निश्चित कर लें कि सर्कस का जो समय है वो 4 बजे का है, राइट? इस चीज का पता कर लें कि ट्रेन 7 बजे छूटती है। इस चीज को निश्चित कर लें कि उन्हें रोजाना मैगजीन मिलती है। इस चीज को निश्चित कर लें कि वह वहां पर समय पर पहुंचता है। इस चीज को निश्चित कर लें कि वह लिया हुआ पैसा समय पर लौटाए, करेक्ट? स्टूडेंट्स, लाइफ में कई बार कोई काम करते समय सामने वाला या फ्रेंडशिप में एक दूसरे को हम इस वर्ड का यूज करते हैं कि यह पक्का कर लेना या निश्चित कर लेना कि तुम जो काम करने जा रहे हो वो ठीक है या नहीं, या तुम जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो उसमें तुम्हारा फायदा ही होगा। इस तरह के भाव जब आते हैं लाइफ में तो हम सिंपली मेक सर्टेन एक्सप्रेशन का यूज करके अपनी बातों को बहुत ही आसानी से बताते हैं, राइट? आप अगर ध्यान दें कि मेक सर्टेन के बाद हमारा जो सेंटेंस आता है वो मोस्टली प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का आता है, करेक्ट? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में ही आए, क्लियर है? ये पास्ट में भी हो सकता है। अगर इसी वाक्य को हम पास्ट के लिए बोलें तो मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। उसने निश्चित कर लिया, उसने निश्चित कर लिया, राइट, कि वह काम करेगा, राइट? लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो ये एक्सप्रेशन प्रेजेंट टेंस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, करेक्ट? तो हमने आज का जो एक्सप्रेशंस यानी कि आज जो हमने एक्सप्रेशन सीखे उसको हम किस वर्ड से बनाते हैं? सर्टेन से। यानी आज के जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं ये यकीन या भरोसा के भाव को सामने वाले को दिखाते हैं, या हम अपनी बात को यकीन और भरोसे के साथ सामने वाले से कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, such expressions which I have written on the board are very important. So it's my humble request to you that if you would like to improve your English a lot, to practice these expressions again and again. Many times I had told you कि आप जब भी expressions या कोई भी chapter English language का पढ़ते हैं उसकी practice आपको बार बार करनी है। You
have to practice again and again, right? You invite English language by only practice. तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, और आज के लिए इतना बहुत है. थैंक यू स्टूडेंट्स.